2 1 गो। तो एकदम बढ़िया डाउट है। काफ़ी बच्चों ने पूछा है हमसे कि सर ग्राफ में ना स्केल कैसे लिखे। स्केल लिखने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम जाती है। तो देखो चलो इस वीडियो के अंदर में हम लोग यही डिस्कशन करते हैं कि ग्राफ में स्केल कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा अब यहाँ पर कैसा है कि अगर आपको ग्राफ में अगर स्केल लिखना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले तो ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें ग्राफ ड्रॉ करना आता है, क्योंकि बेटा अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आता तो आप लोग स्केल नहीं लिख पाएंगे। तो अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आता है तो उसके ऊपर भी हम ऑलरेडी वीडियोज़ बना चुके हैं। आप हमारा चैनल पर जाइए, हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और आप वहाँ पर उन वीडियोज़ को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि आपको ग्राफ निकालना आता है। अब आता है एक सवाल, किस तरह ग्राफ में हम लोग स्केल कैसे लिखें। तो चलो मैं आपको 2-3 ग्राफ बताकर समझाता हूं, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि ग्राफ में स्केल कैसे लिखी जाती है। ओके देखो बेटा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आप जरा इस ग्राफ पे नजर डालो। ओके अब देखो इस ग्राफ में क्या है, तो जैसे कि आपको पता होता है कि हर ग्राफ में 2 तरह की एक्सिस होती है, एक होती है वाई एक्सिस और एक होती है एक्स एक्सिस। ओके तो जो स्केल हम लोग स्केल कहां पर लिखते हैं, हम लोग स्केल यहां पर लिखते हैं, राइट, एकदम ऊपर में राइट में, टॉप राइट में। तो देखो जब हम लोग स्केल लिखते हैं तो स्केल का मतलब ये होता है कि आपको 2 एक्सिस की जानकारी देनी होती है, एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। तो आपको क्या करना होता है कि उन दोनों एक्सिस की आपको जानकारी देनी होती है, उसे कहते हैं हम लोग स्केल। तो अब देखो यहां पर जैसे कि आप लोग इस ग्राफ को देखो थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि मुझे आपका सारा ही डाउट क्लियर करना है स्केल को लेकर। तो 2-3 ग्राफ दिखाता हूं तो आपको स्केल पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगी। ओके तो जैसे कि आप लोग यहां पर बेटा देख सकते हैं जो एक्स एक्सिस है इस ग्राफ में, तो देखो एक्स पर क्या लिखा हुआ है, बाइसिकल, मोटरसाइकिल, रिक्शा, बुलोक कार्ट, है ना, ये कहां पर लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस पर। और वही वाई पर क्या लिखा हुआ है, वाई पर लिखा हुआ है 5, 10, 15, 20, 25, 30। मतलब कि एक्स पर कोई नंबर नहीं है, एक्स एक्सिस पर इन लोगों ने लिखा हुआ है नेम्स ऑफ व्हीकल्स, मतलब कि सिर्फ व्हीकल के नाम लिखे। लेकिन वाई पर तो कोई नाम नहीं है, वाई पर क्या है, नंबर ऑफ व्हीकल्स है। मतलब कि एक्स एक्सिस पर सिर्फ नाम लिखे हुए हैं लेकिन वाई पर क्या है, नंबर्स। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं स्केल में, यहां पर क्या लिखा हुआ है, स्केल ऑन वाई एक्सिस। अब यहाँ पर इन लोगों ने एक्स एक्सिस नहीं लिखा है, सिर्फ क्या लिखा है, वाई एक्सिस। अब यहाँ पर इन लोगों ने एक्स एक्सिस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एक्स एक्सिस पर कोई भी नंबर नहीं है। नंबर कौन सा एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है। तो एक्स पर कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए इन लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है स्केल ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों ने क्या सीखा, तो यहाँ से आप लोगों ने ये सीखा कि अगर एक्स पर आपने कोई नंबर नहीं दिए हैं, सिर्फ नाम लिखे हैं, तो स्केल में आप एक्स एक्सिस को नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, स्केल ऑन वाई एक्सिस, फिर नीचे में लिखा हुआ है 1 यूनिट। ओके अब देखो 1 यूनिट ही लिखना पड़ता है। अब देखो 1 यूनिट क्यों लिखना पड़ता है, क्योंकि आप ये जो ग्राफ देखते हो ना, ग्राफ में है ये जो होते हैं ना, ये जो बॉक्सेस जो होते हैं, है ना, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, है ना, जो बॉक्सेस जो होते हैं, तो ये जो एक बॉक्स होता है इसको 1 यूनिट कहते हैं। ओके एक बॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं, 1 यूनिट कहते हैं। इसलिए आपको हमेशा ही ग्राफ में यहाँ पर 1 यूनिट लिखना होता है। ठीक है, फिर देखो अब यहाँ पर आओ जरा, यहाँ पर देखो जैसे कि एक बॉक्स हो गया, कितने नंबर हो गए, 5। फिर एक और बॉक्स तक जाओ, कितना हो गया, 10, मतलब कि 5 बढ़ गया, फिर और 5 बढ़ गया, 15 हो गया, फिर और 5 बढ़ गया, 20 हो गया। मतलब कि हर बॉक्स में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है ना, 5 का डिफरेंस है। इसीलिए इन लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 व्हीकल्स। ओके मतलब देखो 1 यूनिट इज इक्वल टू 5। अब 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या, कि हर बॉक्स में आपने कितने का गैप दिया हुआ है, 5 का गैप दिया हुआ है, इसलिए 1 यूनिट इज इक्वल टू 5। और यहाँ पर व्हीकल्स क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो नंबर्स है ये किसे दर्शा रहे हैं इस ग्राफ के अंदर, ये व्हीकल को दर्शा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 व्हीकल्स। ओके तो बस इस तरह से बेटा आपको स्केल लिखना पड़ता है ग्राफ के अंदर में। चलो कोई बात नहीं, हम लोग एक और ग्राफ को समझते हैं, थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है। अब देखो यहाँ पर ये एक और ग्राफ है। अब देखो यहाँ पर भी सेम कंडीशन। अब देखो जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ नाम है, पंचगनी, पुणे, चंद्रपुर सिटीज, मथुरा, नासिक, है ना। एक्स पर कोई नाम नहीं है, लेकिन वाई पर, सॉरी, एक्स पर कोई नंबर नहीं है,
लेकिन वाई एक्सिस देखो आप लोग, वाई एक्सिस पर क्या है, वाई एक्सिस पर कुछ टेम्परेचर यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 है ना। अब देखो यहाँ पर भी क्या है, 5 का डिफरेंस है, हर एक बॉक्स में कितने का डिफरेंस है, 5 का। तो देखो यहाँ पर भी सेम कंडीशन, स्केल कोलन ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस है, 5 ही, बस यहाँ पर क्या लगा दिया हम लोगों ने, डिग्री सेल्सियस लगा दिया। क्यों डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम लोग डिग्री सेल्सियस में दर्शाते हैं ना, इसीलिए। ठीक है, एकदम सिंपल है। और कोई ग्राफ है क्या, हाँ जी हाँ, देखो यहाँ पर एक और ग्राफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस में, अब अगेन यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, सिर्फ नाम है, इसलिए स्केल में हम एक्स एक्सिस को नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्केल ऑन वाई एक्सिस, ओके, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 प्लांट्स, ओके, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 प्लांट्स। हाँ, अभी आप लोग यहाँ पर एक डाउट मुझसे पूछोगे, सर इसके पहले जो ग्राफ था यहाँ पर तो सर यूनिट लिखा हुआ था, और सर ये जो ग्राफ है सर यहाँ पर तो सेंटीमीटर लिखा हुआ है ना, ऐसा क्यों? तो देखो बेटा, मैं आपको कह रहा हूं कि यूनिट भी चलेगा और सेंटीमीटर भी चलेगा। जी हाँ, बिल्कुल बेशक, यूनिट भी चलेगा और सेंटीमीटर भी चलेगा। 1 यूनिट और 1 सेंटीमीटर दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये जो ग्राफ का जो एक बॉक्स होता है ना, पूरा का पूरा बॉक्स, ये 1 सेंटीमीटर का ही होता है और इसे हम लोग 1 यूनिट भी कह सकते हैं। ओके, बस यहाँ पर सेंटीमीटर का इस्तेमाल क्यों किया और वहां पर यूनिट का इस्तेमाल क्यों किया बताऊं? क्योंकि ये जो क्वेश्चन था इसमें सेंटीमीटर ऐसा मतलब कि बोला गया था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं गया था, सेंटीमीटर मीटर, है ना। फिर हम अपने मन से कैसे लगा सकते हैं, राइट है। इसीलिए इन लोगों ने, तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर अगर सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया है तो आप लोग यूनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है सेंटीमीटर मीटर तो आप लोग सेंटीमीटर मीटर यहाँ पे लगा सकते हो। बाकी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ये वही है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राफ में स्केल कैसे लिखते हैं। ये एक डिटेल्ड वीडियो था ग्राफ में स्केल के ऊपर में। ओके, अगर आप पढ़ाई में होशियार बनना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।